हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th जो है आपकी, उसका होम साइंस का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं, जो कि टर्म 2 के लिए सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। एंड आप सभी को पता है कि इसका सैम्पल पेपर जो था वो सीबीएसई ने इंग्लिश मीडियम में बनाया था, दिया था हमें, बट मैं आप सभी को हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। एंड सबसे पहले आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि आपका सैम्पल पेपर आने वाला है, बट स्टिल मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपके सैम्पल पेपर है उसमें आपको 3 सेक्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें कि जो फर्स्ट सेक्शन है आपका, खंड ए जो है आपका, वो 2 नंबर का है। बाकी देखते जाते हैं कितने कितने सारे नंबर के, यानी कि ये पूरा का पूरा 2 नंबर का नहीं, इसमें हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र में एक मशीन व्यापारी की कौन सी 2 भूमिकाएं होगी, ठीक है। ये जो आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए विनिर्माण क्षेत्र में और बी प्रचार में, तो इनके लिए आपको बताना है कि जो फैशन व्यापारी होता है उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं इन दोनों ही क्षेत्रों में। तो फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। उसी के साथ नीचे सेकंड क्वेश्चन है, विकास संचार की 4 आवश्यकताएं जो हैं, उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनका मैं वर्णन करना है। यानी कि जो विकास संचार है आपका, वो होता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है और उसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि वो हमारे लिए किस तरीके से अच्छा साबित होता है, ये सारी बातें मैं बतानी है। तो फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अभी देख लेते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न जो है खंड क से, वो कि 2 नंबर का है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो 2 नंबर का है तो 2 ही पॉइंट लिख के आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिख के आने हैं। अब बात ये है कि इसमें आपको 1 एंड 2 दिया हुआ था, ए एंड बी, जैसे कि निर्माण जो है, विनिर्माण जो होता है उसमें क्या होता है और प्रचार में क्या भूमिका होती है। तो इन दोनों के आपको एक एक पॉइंट ही लिख कर आने हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो दोनों के 2-2 पॉइंट लिख के आओगे, अगर 2 नंबर में आ रहा है तो दोनों के एक एक पॉइंट लिख के आओगे। तो फटाफट से देख लेते हैं। विनिर्माण एक टुकड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े के प्रकार पर महत्वपूर्ण इनपुट करता है कपड़ों के लिए। अच्छा, विनिर्माण तो आप सभी को पता है विनिर्माण होता क्या, यानी कि जो चीज़ पहले यूज़ में आ चुकी है उसे दोबारा से कुछ इस तरीके से बना देना कि वो दोबारा से ट्रेंडिंग हो जाए, दोबारा से उसका इस्तेमाल हो। यानी कि कुछ ऐसा कपड़ा लगा लो जो कि बहुत टाइम पहले चला था, जैसे कि बहुत टाइम पहले, एग्जांपल देती हूँ, बनारसी साड़ी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला था, आप सभी को पता है। अब धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं बनारसी जो साड़ी है उसका ट्रेंड इस टाइम पे भी कितना ज़्यादा चल रहा है। तो उसको एक तरीके से जो पहले चीज़ें थी उसको दोबारा से अब यूज़ किया जा रहा है, तो वही आपका विनिर्माण हो जाता है। बस इसे आपको अपने जो शब्द हैं उनमें लिखना है। सेकंड आपको दिया हुआ था प्रचार के लिए, तो प्रचार जो है उसमें आप लिख सकते हैं कि जो हम प्रचार किस तरीके से कर सकते हैं अपना, जो हमने कुछ ऐसे हम पैम्पलेट्स बनवाएं, कुछ ऐसा विज्ञापन में हम डलवाएं, न्यूज़पेपर में डाल लें अपनी शॉप का नाम या फिर अपने ब्रांड का नाम, और उस पर कुछ छूट दें, 10% की ऑफ हो, 20% की ऑफ हो, ठीक है, फर्स्ट कस्टमर के लिए या फिर फर्स्ट 10 कस्टमर्स के लिए, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। प्लस में जो फैशन शो का आयोजन करके, यानी कि कुछ फैशन शो होते हैं जिसमें आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि वेस्टर्न क्लोथ्स भी हैं, इंडियन क्लोथ्स भी हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो वो भी होगा। देखो, बेसिक बात ये है कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कपड़ों से रिलेटेड पूछा है, तो आपको एग्जाम्पल भी कपड़ों का ही देना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक आप दे देंगे, इन दोनों में से चल जाएगा। सेकंड आपको पॉइंट है, वे एक डिज़ाइनर के कपड़े, जैसे बच्चे के डिज़ाइन जो कपड़े हैं उनकी दुकान आदि लक्षित बाजार की तलाश कर सकते हैं। यानी कि एक ही दुकान खोलना, जैसे कि अगर बच्चों के कपड़े हैं तो उसमें बच्चों की ही दुकान, जो दुकान है बच्चों के कपड़े की, उसमें बच्चे के ही कपड़े हों, ऐसा ना हो कि बड़े लोगों के रख दिए हैं, इससे प्रॉब्लम होगी, इससे कोई भी नहीं आएगा। और विज्ञापन की हेल्प लेकर भी हम प्रचार कर सकते हैं। तो प्रचार करने के तरीकों में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, विज्ञापन के थ्रू, या फिर जो टीवी में विज्ञापन देते हैं वो भी लिख सकते हैं, और छोटे छोटे जो सोसाइटी होती है वहाँ पे जो पोस्टर्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, वो चिपका देने, जो पेपर पे लिखा हुआ होता है, जिससे कि क्या होगा, आपकी दुकान का प्रचार होगा, ठीक है। तो प्रचार में तो आप बहुत आसानी से लिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, विकास संचार जो है उसकी आवश्यकताएं तथा विशेषताएं, 2 नंबर का है, तो 2 ही पॉइंट लिख कर आओगे, 4 पॉइंट नहीं लिख कर आने हैं, ठीक है। तो देखो,
सॉरी 1 सेकेंड, इसमें आपको 4 आवश्यकताएं पूछी थी। देखो 4 आवश्यकताएं पूछी हैं तो 4 ही लिख कर आओगे, 2 पूछी होंगी तो 2 लिख कर आओगे, 6 पूछी हैं तो 6 लिख कर आनी पड़ेगी। जब आपको क्वेश्चन में लिख दिया है कि विकास संचार की 4 आवश्यकताएं बताई हैं तो आपको 4 तो मिनिमम लिख कर ही आनी है। 5 मत लिखना, 4 ही लिखना, 4 से ज़्यादा मत लिखना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, जो विकास संचार है वो क्या करता है, वो जो भी आज दुनिया में चल रहा है, देश में, हमारे देश में जो भी कुछ चल रहा है उसको हमारे सामने लाता है, जनता के सामने लाता है। यानी कि जो भी नई खबर आई है, जो भी नई नीति बनी है, वो क्या करता है, वो हमें पता चलती है विकास संचार के माध्यम से। संचार के माध्यम से हमें पता चलता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, टीवी में न्यूज़ आती हैं, ठीक है, और रेडियो में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने चैप्टर में पढ़ी होगी। चैप्टर नंबर 21 जो आपका विकास वाला चैप्टर है, विकास संचार वाला जो आपका चैप्टर है मीडिया वाला, उसमें आपने पढ़ी होगी। होम साइंस में अगर नहीं पढ़ी है तो फटाफट से जाके उसे चेक करो, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। और होम साइंस के कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। प्लस में एक और मैंने जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट की थी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी होम साइंस के, जितने भी चैप्टर्स के मैंने करा रखे हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस जो है वो ऐड कर दी हैं, तो उन्हें भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। होम साइंस के लिए बहुत सारा मटेरियल है, तो पढ़ाई जो है ज़ोरों शोरों से करनी है ताकि आपके होम साइंस में अच्छे मार्क्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, ये जानकारी के साथ साथ शिक्षित भी करता है, यानी कि कुछ ऐसी बातें बताता है जैसे कि असमानता जो है उसे दूर करना चाहिए, जो लैंगिक भेदभाव होता है, लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स लड़का लड़की में जो भेद किए जाते हैं वो, और काफ़ी सारी ऐसी जो सरकार की नीतियाँ होती है उन्हें हमसे अवगत कराता है कि क्या चीज़ें जो सरकार है वो हमारे लिए बना रही हैं वो हमारे बेनिफिट में है, यानी कि वो हमें एडवांटेज देंगे या फिर डिसएडवांटेज देंगे, ठीक है, लाभकारी होंगे या नहीं होंगे, इस तरीके से। और भी बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया है कि कौन कौन से पॉइंट्स करने हैं, प्लस में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, तो उसे चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका तीसरा प्रश्न है, जो कि 2 नंबर का है। प्रश्न क्या है, नूरी विपरीत रंग योजना का उपयोग करके कपड़ों का संग्रह बनाना चाहती है, वह किन 4 विभिन्न प्रकार की विषम योजना लागू कर सकती है। तो यहाँ पे आपको जो रंग चक्र वाली जो योजनाएं थी वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। 4 योजनाएं थी, ठीक है, वो आपको फटाफट से बता देनी है इस क्वेश्चन में। इसी के अथवा में प्रश्न दिया हुआ है आपको। अथवा वाला प्रश्न यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, आई थिंक वो एडिटिंग करते हुए वीडियो की ये जो PDF है वो बनाते हुए दिक्कत हो गई होगी, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। जल्दी से ये जो 3rd वाला क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। तो आप सभी ने पढ़ रखा है पूरक योजना के बारे में, ठीक है, और काफ़ी सारी ऐसी योजना होती हैं जो कि आप अपने रंग वाली जो चैप्टर है, यानी कि जो वस्त्र और परिधान वाला आपका चैप्टर नंबर 10 जो है आपका, उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 3 पार्ट बनाए हैं उस चैप्टर के, फटाफट से जाके उसे चेक करो, ठीक है। उसमें ये जो यहाँ पे आपको दिए हुए ना, इनकी डेफिनेशन बहुत इजी वे में मैंने वहाँ पे कराई है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज दिख रही होगी, तो ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए जो इजी लैंग्वेज में कराया है उसे जाके करो। इसी के अथवा में दिया हुआ था प्रश्न, जो कि हमें क्वेश्चन पेपर में शो नहीं हो रहा था, यहाँ पे आंसर शो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लगा लेते हैं हिसाब। तो इसमें बोला गया है विभिन्न प्रकार की रेखाओं का उपयोग करके बनाई गई 4 मूल आकृतियाँ हमें बतानी है, ठीक है। तो 4 मूल आकृतियाँ कौन कौन सी होगी, प्राकृतिक आकार होता है, शैलबद्ध आकार होता है, ठीक है, और जो ज्योमेट्रिक आकार होता है वो भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 जो है ना आपका, उसमें करा रखा है, तो उसे जाके देखोगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं फटाफट से। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित के कारण दीजिए। पहला है इसमें आपका ए जो है, कताई के करीब सूखापन से बचा जा सकता है। सेकेंड है वॉशिंग मशीन के आंदोलनकारी बैकलाइट से बने होने चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों का हमें क्या देना है, कारण जो है वो देना है, ठीक है। तो उसका आंसर देखेंगे, प्लस में क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं फटाफट से। इसमें बोला गया है अभियान शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ क्या हैं ये बताना है। और इसी के अथवा में प्रश्न दिया हुआ है प्रत्येक RRE और सेवा परियोजना के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख जो है हमें करना है। तो फटाफट से देख लेते हैं इनके आंसर्स।
तो इसमें हमें कारण देने थे, तो लगभग जो पहला है उसका आंसर होगा लगभग सूक्ष्मता तक घूमने से बचा सकता है। ठीक है, सेकंड है जो आपसे बोला गया था सेकंड वाले में कि जो वो होते हैं वॉशिंग मशीन जो होते हैं उसमें आंदोलनकारी बैकलाइट क्यों होनी चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो उससे क्या क्या परेशानी होंगी, जब हम डिटर्जेंट करेंगे, ब्लीच करेंगे या फिर सॉफ्टनर आदि जो है उससे प्रभावित हो जाएगा। अगर हम अपने कपड़ों पे ब्लीचिंग करते हैं, डिटर्जेंट से उनको वॉश करते हैं, या फिर जो भी टेक्निक्स आजकल चली हुई हैं, जो भी ऐसे डिटर्जेंट पाउडर हैं जो चले हुए केमिकल्स जिसमें ज़्यादा होते हैं उनका यूज़ करते हैं, तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे अगर हमारी वॉशिंग मशीन में आंदोलनकारी बैक लाइट जो है वो नहीं होगी तो। ठीक है, और फर्स्ट जो था उसमें आप सिंपली लिख सकते हैं, जो आपसे पूछा गया था कि कताई के समय क्या होता है, सूखापन हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। इससे क्या होगा, इससे जो कपड़े हैं उस पर झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाएंगी, यानी कि सिलवटें पड़ जाएंगी, जो कि हम इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तभी भी वो नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ये कारण थे आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था अभियान वाला, अभियान क्या होता है और इसके लाभ क्या हैं वो बताना था हमें। तो जो अभियान है यह है विभिन्न संचार माध्यमों के उपयोग का एक संयोजन है और एक पूर्ण निर्धारित अवधि के लिए विषय के बारे में सामग्री है। देखो, अभियान के बारे में मैंने आपसे बताया था, अभियान वो होता है जिसमें कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर उसके ऊपर नारे वगैरह बनाए जाते हैं, नारेबाजी की जाती है, अपने हक की मांग की जाती है, इस तरीके से, तो वो अभियान होता है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, दर्शकों का ध्यान एक रुचि सुनिश्चित करता है, यानी कि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं वो क्या करेंगी, वो एक ही टॉपिक पर अपना ध्यान जो है वो देंगी। ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हैं लोगों की स्मृति में रहता है और कार्यवाही को उत्तेजित करता है। जो लोग हैं अगर उनको एक ही टॉपिक बताया जाएगा तो वो एक ही टॉपिक को याद रखेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे और उसके प्रति वो ये चाहेंगे कि हमारा जो ये विषय है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। ठीक है, थर्ड इन्होंने बताया प्रथाओं को अपनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है, थर्ड वाला आप नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आपको अथवा में प्रश्न दिया था जो RRE है उसके उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य यहाँ पे दिया हुआ है प्राथमिक रोकथाम सेवाओं के बारे में जानकारी फैलाना, पहला इसका उद्देश्य। दूसरा है बीमारी की समझ जो है विकसित करें, जैसे कि एड्स जो बीमारी है वो काफ़ी फैली थी पहले टाइम पे, तो उसे कलंकित ना माना जाए, उसे ख़राब ना माना जाए, या फिर जिस व्यक्ति को एड्स की प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो उस बीमारी से पीड़ित है, उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, बल्कि इसके जो उपाय हैं जिससे ये ठीक हो सके वैसे उपाय हमें करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। प्रश्न नंबर 6 है आतिथ्य चक्र के 4 चरणों के बारे में विस्तार से हमें बताना है। आतिथ्य चक्र क्या होता है, उसके 4 जो चरण हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो आतिथ्य चक्र वाला जो चैप्टर था, आतिथ्य प्रबंधन वाला चैप्टर 15 आपका जो था, ठीक है, वो मैंने करा रखा है, उसे जाके चेक करो। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ से जाके आपको मिल जाएगा। ऐसे ही 7वां क्वेश्चन बोला हुआ है अपने उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का परीक्षण लिया है, आपके लिए नौकरी में कौन से 4 अवसर उपलब्ध हैं। अच्छा, आपने उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में परीक्षण जो है वो हासिल कर लिया है, तो अब बताइए कि नौकरी में आपके पास 4 कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। तो फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो देखो, ये जो आतिथ्य चक्र वाला था ये मैंने बहुत अच्छे से आपके चैप्टर में कराया था, जो पूर्ण आगमन चरण होता है, ठीक है, उसके बाद किस तरीके से जो अधिभोग होता है, और फिर प्रस्थान यानी कि लास्ट में बाय बाय कर देना है, चेकआउट कर देना है। स्टार्टिंग में चेक इन होता है, फिर चेकआउट होता है लास्ट में, बीच में इनकी जो सेवाएं हैं वो की जाती हैं, तो वो सभी आपको इसमें ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था उपभोक्ता और शिक्षा जो है उसमें आपके 4 कौन कौन से अवसर हैं। तो सरकारी संगठन जैसे कि BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, या फिर विज्ञापन निर्देशालय और निरीक्षण AG ऑफ आदि में आप कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उत्पाद के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन में कार्य कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ता शिकायतों और सुझावों से निपटाने वाले जितने भी आपके जो कार्य होते हैं उसमें कार्य कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और उपभोक्ता परामर्श के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में कार्य कर सकते हैं, यानी कि जो सजेशन देते हैं अपने उस पर कार्य कर सकते हैं। तो कोई भी आप यहाँ से 2 जो पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में 4 बोले गए हैं तो आपको 4 ही लिखने होंगे। ठीक है, मैंने पहले बता दिया है। फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जिसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 3 नंबर के देखने को मिलेंगे। फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 8th वाला है, फैशन उद्योग में बिक्री के 3 स्तरों की व्याख्या हमें करनी है, तो ये करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका आंसर दिखाऊंगी। उसके बाद इसी के अथवा में दिया गया है नीलेश विजुअल मर्चेंडाइजिंग डिज़ाइनर बनना चाहता है, तो इसमें फिर बोला गया है ए जो है उसमें बोला गया है वह कौन से 4 व्यापारिक अधिकार जो है जिनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए वो बताने हैं हमें, ठीक है। अगर वो इस काम में करना चाहता है, इसमें नौकरी करना चाहता है, तो उसे कौन सी 4 जो व्यापारिक अधिकार हैं वो पता होने चाहिए, और उसके पास कौन से 2 विशिष्ट कौशल होने चाहिए ये हमें बताना है। तो फटाफट से देख लेते हैं इसके आंसर। तो जो पहला था आपका 8वें वाला, उसमें है फर्स्ट आपका, इसमें हमें 3 जो स्तर हैं वो बताने हैं बिक्री के। तो पहला आपका होता है खुदरा संगठन, ठीक है। दूसरा आपका होता है खरीदने वाली एजेंसियां। तीसरा आपका होता है एक्सपोर्ट या फिर व्यापार के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि एक निर्मात घर में खरीदा व्यापार होता है, और दूसरा कौन सा होता है, उत्पादन व्यापारी होता है, ठीक है। तो ये आप अपना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने इसके लिए आपकी जो वीडियोस हैं वो बना रखी हैं। चैप्टर नंबर आपका जो 11 है उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसे जाके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसी के यहाँ में दिया हुआ था कि जो 4 व्यापारिक अधिकार हैं वो पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर तो मुझे भी नहीं दिख रहा है और आपको भी नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम देखते हैं। सही पुण्य वस्तु, सही जगह पर, सही कीमत, और क्या है, मादी प्रचार के साथ। अच्छा, जो आपकी सही पुण्य वस्तु यानी कि जितना उसका मूल्य है, यहाँ पे मूल्य लिखा हुआ होगा, सही मूल्य पर वस्तु होनी चाहिए, सही जगह पर होनी चाहिए, उसकी कीमत सही होनी चाहिए, और जो उसका प्रचार है वो भी अच्छे से होना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं। उसी के बाद बी में दिया हुआ है आपसे इसके कौशल, 2 कौशल बताने। तो पूर्ण अनुमान की क्षमता होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, या फिर संचार जो है उसकी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, कपड़े धोना एक कला और विज्ञान क्यों है? घरेलू और व्यावसायिक लॉन्ड्री में कोई 4 अंतर बताइए, ठीक है। जो कपड़े धोना होता है वो एक कला क्यों होती है, कला और विज्ञान क्यों माना जाता है उसे, और साथ ही साथ जो घरेलू और व्यावसायिक लॉन्ड्री होती है उसमें क्या अंतर होते हैं वो हमें बताने हैं। 4 अंतर हमें स्पष्ट करने हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से देख लेते हैं। देखो बहुत ही इजी आंसर होगा। जो विज्ञान है, कपड़े धोना विज्ञान क्यों है और कला क्यों, हमें ये बताना। तो सबसे पहले विज्ञान देखते हैं। विज्ञान क्यों होगा? क्योंकि इसमें कुछ वैज्ञानिक जो सिद्धांत है उनका प्रयोग किया जाता है। कला क्यों है? कला है क्योंकि आवेदन के लिए कुछ कौशल की जो है आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम अच्छे से कपड़े को धो सकें। अब इसमें अंतर बताना है लॉन्ड्री और व्यावसायिक लॉन्ड्री में। तो इसका अंतर आपकी बुक में आपको आंसर मिलेगा, वहाँ से जाके चेक कीजिएगा। यहाँ पे आंसर बहुत ही गंदा लिखा हुआ है और ना ही कुछ दिखने वाला है, तो वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। लॉन्ड्री जो होती है, घरेलू लॉन्ड्री और व्यावसायिक लॉन्ड्री, उसमें 4 अंतर बताने हैं, वो आप फटाफट से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, रोहन ने अभी भी पत्रकारिता का कोर्स पूरा किया है, वह मीडिया इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहता है। इस क्षेत्र के लिए आवश्यक किन्हीं 6 कौशलों की चर्चा करनी है। 3 नंबर का प्रश्न है। तो रोहन जो है उसने पत्रकारिता का कोर्स किया है, अब वो मीडिया जो है उसमें कार्य करना चाहता है, तो उसके पास कौन से 6 कौशल होने चाहिए? सबसे पहला कौशल तो ये होना चाहिए कि वो लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर सके, ठीक है। सेकंड ये होना चाहिए कि जो प्रचार है वो भी वो अच्छे से कर सके। तो फटाफट से इसके आंसर देख लेते हैं। तो ये मीडिया वाला जो आपका चैप्टर है मैंने बताया था, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और देख ही रहे हैं आप। तो ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, दोबारा से बोल रही हूँ, ज़रूर देखनी है, वरना आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो आपका फर्स्ट इसमें कौशल होगा संज्ञानात्मक और रचनात्मक, और फिर नेक्स्ट है टेक्निकल, ठीक है, प्रस्तुति और प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए, प्रचार करने की क्षमता होनी चाहिए, विभिन्न समूहों के साथ कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सभी के सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। अब जो सेक्शन नंबर सी है आपका वो स्टार्ट हो जाता है, तो फटाफट से देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 11 है उससे सेक्शन नंबर सी स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्रश्न पूछा गया, कपड़े और परिधान के लिए डिज़ाइन के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और यह इतना विशाल हो गया है कि इसे वास्तव में 2 विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है। रीना ने इस क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से
सिटी अच्छा, इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो कर लिया है। वह एक फैशन हाउस खोलना चाहती है। आगे प्रश्न दिया हुआ होगा। अच्छा, अब रीना जो है उसने इसमें क्या किया है, एक जो प्रोग्राम है वो कर लिया है एक अच्छी संस्था से जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, वह 6 साल की बच्ची के लिए फ्रॉक में एक अनोखा डिज़ाइन बनाना चाहती है। इसमें लय बनाने के लिए 2 विधियां बतानी हैं। तो ये वाला चैप्टर आप कौन से चैप्टर से आपको इसका आंसर मिलेगा, चैप्टर नंबर 10 से मिल जाएगा आपको इसका आंसर। फटाफट से जाके उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, वह भारी बाहों वाली जो शख्स हैं उसके लिए क्या करना चाहती है, जेट्स कुर्ता डिज़ाइन पर कर रही है। वह किन 2 तरीक़ों से भुजा जो है उसे जोड़ेगी या फिर हटाएगी जिससे कि क्या होगा, उसका मोटापा जो है वो ना दिखे। तो ये दोनों के ही आंसर फटाफट से देखते हैं। देखो इसका आंसर दिया हुआ है, लय बनाने के 2 तरीके, लैस रंग कढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें दिया हुआ है जो रेखाएं हैं, रेखा जो होती हैं, आकार जो होते हैं उन सब में वृद्धि कर सकते हैं जिससे कि जो लय है वो फ्रॉक में बन जाए। तो आप ये लिख सकते हैं। और इसमें चित्र भी बनाने के लिए दिया हुआ था, यानी कि पिक्चर भी बनाने के लिए बोला गया था, तो आपको वो अपनी तरफ से बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट था इसी में सेकंड वाला कि जो भुजाएं हैं वो किस तरीके से हटाने, किस तरीके से नहीं। तो कमर पर कोई सजावट या फिर कमर पर जो भी कुछ सजावट है वो कर सकते हैं। और जो नेक लाइन होती है उस पर क्या कर सकते हैं, नेक लाइन पर जो कलर है उसका उपयोग कर सकते हैं, जो रंग होते हैं उनका उपयोग करें जिससे कि जो मोटापा है वो ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये आपके जो प्रश्न हैं आपके 4 नंबर के हैं, सभी के सभी सेक्शन नंबर सी में, तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। तो गृह व्यवस्था विभाग का जो संगठनात्मक चार्ट है उसे बनाना है आपको, तो आप खुद से बनाएंगे। नीता इस विभाग में शामिल होने पर कौन सी 4 जिम्मेदारियां निभाएंगी ये आपको बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर देखेंगे। उससे पहले जो क्वेश्चन नंबर अथवा में इसमें दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। आपका भाई हाल ही में होटल में फ्रंट ऑफिस विभाग में शामिल हुआ है, उसे इस विभाग का प्रत्येक प्रबंधक और पर्यवेक्षक के 4 कर्तव्यों की जिम्मेदारी के बारे में बताइए। तो फटाफट से इसके आंसर देखते हैं। जो हाउस कीपिंग होता है उसकी 4 जिम्मेदारियां हमें बतानी थी। तो सबसे पहली तो ये होगी कि वो सार्वजनिक क्षेत्र या फिर अतिथि कक्ष की सफाई करेगा, यानी कि जो रूम्स होते हैं उनकी सफाई, अपूर्त कपड़े धोने और रखरखाव, विभिन्न लाइनिंग का आदान प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी, आंतरिक फूलों की व्यवस्था और बाहरी परिदृश्य का रखरखाव भी करना है, बगीचे वगैरह होते हैं, और कीट नियंत्रण, यानी कि कीड़े मकोड़े ना जाएं, कोई ऐसा बड़ा जो जीव है वो ना जाए वहाँ पर। ठीक है, सांप लगा सकते हैं इसे आप। उसमें अथवा में प्रश्न दिया था आपको, तो उसकी 4 जो जिम्मेदारियां थी किसके, फ्रंट ऑफिस मैनेजर की, वो हमें बतानी थी। तो पूरे विभाग, लॉबी, परिवहन के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है, जो स्केड्यूल शिफ्ट होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसके बाद किसी भी समूह या फिर जो भी चेक इन करना होता है इनके लिए जो बिक्री विभाग है उसका समन्वय करते हैं ये। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 15 में मिल जाएगा, फटाफट से जाके उसे चेक कीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो मुझे पता है कि जो ये PDF है ज़्यादा क्लियर तो है नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सभी को हिंदी में मिल जाए मटेरियल, क्योंकि हिंदी में कहीं पे भी अवेलेबल होता नहीं है, CBSE खुद नहीं करती है, तो फिर उसके लिए दिक्कत होती है बच्चों को भी। तो जो भी है हमें इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है कि कौन से क्वेश्चंस आपके किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, प्रत्येक मनुष्य के केवल अधिकार ही नहीं उत्तरदायित्व भी होते हैं, इसलिए एक उपभोक्ता के रूप में आपको किन 8 उत्तरदायित्वों को अवगत कराने की आवश्यकता होती है, फटाफट से लिखना है। यानी कि एक जो आपका कर्तव्य है वो आधे नंबर का है, क्योंकि यहाँ पे 4 जो नंबर हैं वो आपको मिलेंगे, तो 8 उत्तरदायित्व आपको बताने हैं। फटाफट से देखते हैं इसका आंसर। देखो इसका सबसे पहला क्या होगा, जो भी कानून, विभिन्न कानून और विधायी के बारे में अपना ज्ञान निर्मित करना। ठीक है, सेकंड होगा जो भी लेन देन है उसमें ईमानदारी दिखाना, बेझिझक अपने अनुसार जो भी उपलब्ध स्कीम है वो पूछना, उसकी आवश्यकता करना। ठीक है, उसके बाद लेबल पर दी गई जानकारियों को पढ़ना, मानकीकरण निशान जो है उसे उत्पाद वाले चीज़ों को खरीदना। ठीक है, खरीदी गई रसीदों और अन्य प्रासंगिक जो दस्तावेज हैं वे रखें अपने साथ, सभी नियमों का पालन करना, और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन की गतिविधियों कार्यों पर क्या करना उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना।
तो ये आपके उत्तरदायित्व हैं। 8 के 8 मैंने बता दिए हैं। यहाँ से आपका सैम्पल पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दें प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। प्लस में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नाम है यूनिक क्लासेस के नाम से, ठीक है। फटाफट से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। और जितना भी होम साइंस का जो भी आपका टर्म 2 का सिलेबस है वो भी मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो उसे भी जाके चेक कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करा रखी है। बार बार बोल रही हूँ कि आपको हिंदी मीडियम में इससे अच्छी जो चीज़ें हैं, अच्छे जो मटेरियल है वो कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं होगा, होम साइंस का कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि वहाँ से जाके उसे देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।